छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर कुमकुम पांडे आज अपने वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग के बारे में अपने कुछ विचार यहाँ प्रस्तुत करने के लिए आई हूँ। दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी का समय चल रहा है। बहुत ही बुरा समय है हम सभी के लिए, लेकिन इस समय में अगर हम पॉजिटिवली सोचें तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है कि लोग अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने बारे में सुधार करना चाहते हैं, शरीर के बारे में भी, मन के बारे में भी आत्मचिंतन करना चाहते हैं, आयुर्वेद को अपनाना चाहते हैं और योग को अपनाना चाहते हैं। बहुत ही अच्छी बात हुई है। लेकिन फिर मैं कहूँगी कि अभी उस जनमानस तक जो ये इसका विचार पहुँचे हैं, उनका प्रतिशत अभी भी बहुत कम है। इसमें बहुत ज़्यादा अभी ज्ञान की आवश्यकता है, उनमें जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। तो उसी एक कड़ी में मैं भी एक छोटी सी कड़ी जोड़ना चाहती हूँ। आज योग दिवस के उपलक्ष्य में योग पर कुछ आपसे अपने विचार शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, योग क्या होता है? महान महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की शुरुआत की थी, वो उसके प्रवर्तक हैं। योग दर्शन एक दार्शनिक विचारधारा है। ये दार्शनिक विचार हैं कि कैसे योग के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया जाए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग मोक्ष प्रवर्तक। योग मोक्ष का प्रवर्तक है, यानी कि योग ही मोक्ष का द्वार है, एक साधन है मोक्ष को प्राप्त करना। तो मोक्ष क्यों हमें प्राप्त करना है? सबसे पहले तो मैं इस पे आऊँगी कि मानव जाति का जो जन्म हुआ है उसका उद्देश्य है पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति करना। पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म होता है कि धारणार्थ धर्म, मतलब जो हमें करना चाहिए, धर्म पालन, क्या करना चाहिए अपने जीवन में, क्या नहीं करना चाहिए, उसका जो पालन होता है वो धर्म कहलाता है। इसके अलावा अर्थ होता है कि जीवन यापन के लिए जीविकोपार्जन करना, वो भी सही तरीक़ों से, उसको हम कहते हैं अर्थ प्राप्ति। तीसरा होता है काम मतलब उत्तम संतान की उत्पत्ति के लिए जो साधन है वो काम कहलाता है। और लास्ट होता है मोक्ष प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना। ये हमारा फाइनल एम होता है हमारे जीवन का, ये उद्देश्य होता है। तो इसको प्राप्त करने का जो मार्ग बताया है, सभी लोगों ने अलग अलग बताया है, सभी इसके लिए बहुत सारी दार्शनिक विचारधाराएं हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि ने जो अपनी विचारधारा रखी वो कहलाती है योग दर्शन। योग का मतलब होता है, कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कर्म की प्रधानता को रखते हुए उन्होंने कहा है कि योगा कर्मसु कौशलम, योग अपने कर्म में कुशलता प्राप्त करना है। तो अब हम बात करेंगे योगश चित्त वृत्ति निरोधा की। महर्षि पतंजलि ने इस योग के 8 अंग बताए हैं, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। ये क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम क्या है? यम में 5 चीज़ें आती हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य होता है कि सत्यनिष्ठ धर्म का पालन करना। अहिंसा, मन, शरीर और वाणी से हिंसा ना करना, इसको हम अहिंसा कहते हैं। अस्तेय, चोर वाली प्रवृत्ति ना होना। चोर प्रवृत्ति का मतलब है छिपाना, सत्य को छिपाना या किसी से उसकी बात को छिपाना। ये जो चोर वाली प्रकृति होती है, इसको ना रखना, अस्तेय। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक धन का संचय, वस्तुओं का संचय, ये ना करना, इसको अपरिग्रह कहते हैं। तो इसके बाद ब्रह्मचर्य होता है इंद्रिय जनित सुखों पर अपना नियंत्रण रखना, इसको कहते हैं हम अब ब्रह्मचर्य। इसके बाद आता है नियम भी 5 होते हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब होता है शुद्धता, ना कि शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धता। शरीर तो हम शुद्ध रखते ही हैं स्नान करके, और ये जो क्लीनिंग करके बाहरी ये केवल शौच है। आंतरिक शुद्धि कैसे होगी? आंतरिक शुद्धि होगी, एक तो शारीरिक रूप से होते हैं, उसमें पंचकर्म आते हैं, और मानसिक शुद्धि बहुत ज़रूरी है। मन के विचारों का शुद्ध होना, ये भी शौच के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है संतोष, अपनी वस्तुओं में ही संतुष्टि रखना, ये संतोष कहलाता है। तप होता है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक जो अनुशासित जीवन है उसको जीना, ये तप इसमें आता है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, इसको हम तप कहते हैं। इसके बाद स्वाध्याय होता है
आत्मचिंतन करना। इसको हम नॉलेज गेन भी कह सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कह सकते हैं, बुक जो नॉलेज होती है इसको ज्ञान प्राप्त करना, कई सारे स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी स्वाध्याय में आते हैं। इसके बाद आता है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में श्रद्धा और ईश्वर के प्रति अपने संपूर्ण भावों का समर्पण करना, इसको हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। इसके बाद आता है आसन। आसन होता है स्थिर सुखम आसन, एक ही स्थिति में स्थिर पूर्वक, स्थैर्य पूर्वक और सुखपूर्वक बैठना, इसको हम आसन कहते हैं। आसन क्या मतलब? आसन का मतलब है कि जब हम समाधि की अवस्था तक पहुँचेंगे तो उसके लिए हमें एक जगह बैठना बहुत ज़रूरी है। तो किस आसन में बैठें, तो उसके लिए आपको कई तरह के आसन बताए गए हैं। स्थिर सुखम आसन वही होता है कि सुखपूर्वक एक स्थिति में बैठ जाना। ये भी कई तरह के होते हैं, संवर्धनात्मक होते हैं, जिनसे हमारी और दाढ़्यकृत होते हैं कि मतलब दृढ़ता आती है, शरीर में दृढ़ता के आसन से आती है, हमारा शरीर का संवर्धन के आसनों से होता है। तो ये जितने भी आसन हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और इस समय जो योग का प्रचार होता है वो सिर्फ आसन का ही हो रहा है, जबकि आसन जो है वो योग का सिर्फ एक भाग है। इसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम, श्वास और प्रश्वास का नियमन, उसका कंट्रोल करना, ये प्राणायाम कहलाता है। और अपने जो प्राणों का आयाम, अनुलोम विलोम, जो भी आप कपालभाति, जो इस तरह की जो भी आप श्वास प्रश्वास की जो क्रिया करते हैं, ये सब प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या होता है? एक्चुअली दोस्तों, जो यम नियम आसन और प्राणायाम ये बहिरंग योग कहलाते हैं। और इसके अलावा जिसके आगे आने वाले जो भाग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, वो अंतरंग योग कहलाते हैं, क्योंकि वो मन से हम करते हैं, तो अंतरंग योग कहलाते हैं। जो प्रत्याहार होता है वो बहिरंग योग और अंतरंग योग के बीच की कड़ी है। प्रत्याहार क्या है? स्वयं को इंद्रियों से पृथक करना, अपने से तटस्थ होकर अपने आप को देखना, आत्मचिंतन करना कि मैं ना हो करके कोई और व्यक्ति है, इसने सही कर्म किया है, गलत कर्म किया है, वो कैसा व्यक्ति है, उसके बारे में जो चिंतन करना है, विचार विमर्श अपने आप से करना है, आत्मचिंतन है, इन सबको हम प्रत्याहार के अंतर्गत रखते हैं। इसके बाद आती है धारणा। धारणा होती है देश चित्त बंधस्य धारणा, एक ही बिंदु पर केंद्रित होने को, अपने मन को लगाने को, चित्त को लगाने को हम धारणा कहते हैं। वो जो बिंदु है वो ध्येय है हमारा, वो लक्ष्य प्राप्ति है, उसी पर कॉन्सेंट्रेट करने को हम धारणा कहते हैं। इसके बाद आता है ध्यान। धारणा की स्थिति को निरंतर बनाए रखना, उसमें निरंतरता लाना, ये ध्यान कहलाता है। तत्र प्रत्येकतांता ध्यानम, एक ही बिंदु पर निरंतर विचार करना, धारणा की स्थिति को कंटिन्यू करना, ये ध्यान है। मतलब समाधि और धारणा की जो बीच की स्थिति है वो ध्यान है। जब हम निरंतर उसी स्थिति में रह जाते हैं, मेडिटेशन की स्थिति में रह जाते हैं, वो ध्यान होता है। और सबसे लास्ट में आती है समाधि। समाधि होती है कि अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में चित्त को समाहित कर लेना। जब हमारी सात्विक, राजसिक और तामसिक सारी प्रवृत्तियाँ शून्य हो जाती हैं, तब हम अपने ध्येय में, अपने लक्ष्य में अपने आप को एकाकार कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, उस स्थिति को हम समाधि कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो 8 अंग थे योग के, अष्टांग योग जिसे कहते हैं, ये फाइनली मोक्ष के प्रवर्तक हैं। तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपना आज के विचार यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको मेरे ये विचार पसंद आए होंगे। धन्यवाद।